क्या बिहार में विशेष राज्य के दर्जे को लेकर सिर्फ लोगों को भरमाने की राजनीति हो रही है? सवाल उठ रहा है और यह सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि आज केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ बैठक में बिहार सरकार की ओर से राज्य को विशेष दर्जा देने की कोई मांग नहीं रखी गई। आप देखना शुरू कर चुके हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। दिल्ली में शनिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक कर उनसे केंद्रीय बजट को लेकर सलाह मांगी थी। बैठक में मौजूद बिहार के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने मांगों का पुलिंदा तो सौंपा, लेकिन उसमें कहीं विशेष राज्य के दर्जे का जिक्र नहीं था। हाल ही में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग ने फिर जोर पकड़ा। लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला तो कई जेडीयू नेताओं ने केंद्र सरकार पर दबाव बनाने वाले बयान दिए थे, लेकिन बिहार सरकार ने केंद्र से लिखित तौर पर ऐसी कोई मांग नहीं की है। केंद्र सरकार अगले महीने संसद में बजट पेश करने वाली है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट को लेकर देश के सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों से सुझाव मांगा था। सभी राज्यों ने केंद्र के समक्ष अपनी मांगों को रखा। बिहार सरकार की ओर से भी डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कई मांगों को रखा, लेकिन उसमें कहीं भी विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग नहीं थी। यानी सम्राट चौधरी ने विशेष राज्य का दर्जा बिहार के लिए मांगा ही नहीं। वैसे सम्राट चौधरी ने केंद्र के समक्ष बिहार के लिए कई मांगे रखी है। वो आपको बता देते हैं कि कौन कौन सी मांगे उन्होंने रखी है, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा नहीं है। देखिए, बिहार को केंद्र से 1 लाख करोड़ की सालाना मदद जारी रखने की मांग की गई है। बिहार सरकार को केंद्र की ओर से ब्याज मुक्त लोन के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए मिल रहे थे, लेकिन 2024-25 के अंतरिम बजट में इस राशि को कम कर 55,000 करोड़ कर दिया गया था। सम्राट चौधरी ने इसे बढ़ाकर फिर से 1 लाख करोड़ रुपए करने की मांग की है। सम्राट चौधरी ने केंद्र सरकार से बिहार को कर्ज लेने में छूट देने की मांग की है। बिहार के वित्त मंत्री ने कहा कि फिलहाल केंद्र सरकार के FRBM एक्ट के तहत राज्य सरकार को अपने GSDP का 3% लोन लेने की छूट है। इसे 1% और बढ़ाने की मांग की गई ताकि बिहार सरकार को और पैसे मिल सके और वह इससे राज्य में विकास कार्य कर सके। सम्राट चौधरी ने बिजली के लिए देश में वन नेशन वन टैरिफ लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार केंद्र सरकार की एजेंसियों के पावर प्लांट से बिजली खरीदती है। उसके लिए प्रति यूनिट 4 रुपए 61 पैसे का भुगतान करना पड़ता है, लेकिन कई राज्यों में निजी कंपनियां 3 रुपए 60 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली दे रही है। वन नेशन वन टैरिफ लागू होने से बिहार को बिजली खरीदने में कम पैसे खर्च करने होंगे। सम्राट चौधरी ने बिहार की बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए भागलपुर के पीरपति में 2400 मेगावाट का सुपर थर्मल पावर खोलने की मांग की। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री को बताया कि इस थर्मल पावर प्लांट के लिए बिहार सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर 1020 एकड़ से ज्यादा जमीन अधिग्रहित कर लिया है। सम्राट चौधरी ने केंद्रीय वित्त मंत्री को बताया कि बिहार के चौसा में थर्मल पावर प्लांट का निर्माण हो रहा है। इस थर्मल पावर से बिजली के ट्रांसमिशन के लिए 800 करोड़ रुपए की लागत से बक्सर में नया पावर ग्रिड और ट्रांसमिशन लाइन बनाने की मांग उन्होंने की है। सम्राट चौधरी ने केंद्रीय वित्त मंत्री से बिहार में हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए 9 नए एयरपोर्ट बनाने की मांग की है। उन्होंने मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बेगूसराय, मुंगेर, डेहरी, सहरसा, फारबिसगंज, रक्सौल और गोपालगंज में नया एयरपोर्ट बनाने की मांग की है। राज्य सरकार इन नए एयरपोर्ट के लिए जमीन उपलब्ध कराने को तैयार है। सम्राट चौधरी ने बिहार में सड़क परिवहन में बेहतरी के लिए 2 नए एक्सप्रेसवे के लिए केंद्र सरकार से मदद मांगी है। इनमें पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे और बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे शामिल हैं। इसके अलावा बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा को 4 लेन सड़क से जोड़ने के लिए केंद्र से मदद मांगी गई है। वहीं बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन का एक और पुल बनाने की भी मांग की गई है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी सड़कों के रखरखाव के लिए केंद्र से मदद मांगी है। उन्होंने मांग की है कि इस मद में खर्च होने वाले राशि का 60% केंद्र सरकार वहन करे। बिहार सरकार ने राज्य के 4 शहरों गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर में मेट्रो ट्रेन के लिए केंद्र सरकार से मदद मांगी है। 4 शहरों में मेट्रो ट्रेन परियोजना में करीब 15,750 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं नमामि गंगे परियोजना के तहत 12 परियोजनाओं के लिए 7,076 करोड़ रुपए की मांग भी की गई है। बिहार के 22 शहरों में पेयजल आपूर्ति के लिए अमृत योजना के तहत 4,564 करोड़ रुपए की मांग केंद्र से की गई है।
बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से मांग की है कि वह केंद्रीय योजना के तहत राज्य के 7 जिलों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना करे। केंद्र सरकार से आरा, मुंगेर, मोतिहारी, गोपालगंज, सुपौल, बेगूसराय और महुआ, जो कि वैशाली में है, मेडिकल कॉलेज बनवाने की मांग की गई है। सम्राट चौधरी ने मांग की है कि केंद्र सरकार सर्व शिक्षा अभियान के तहत सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के वेतन के लिए अपने हिस्से का पैसा बिहार सरकार को दे। वहीं सरकारी स्कूलों में मिड डे मील बनाने वाले रसोइयों को 2,000 रुपए प्रति माह देने के लिए बजट में राशि आवंटित करने की भी मांग की गई है। सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील के तहत दिए जा रहे फल और अंडे के लिए केंद्र से पैसे की मांग की गई है। बिहार सरकार ने मांग की है कि केंद्र सरकार खेलो इंडिया अभियान के तहत बिहार सरकार को 410 करोड़ रुपए दे, ताकि हर पंचायत में एक स्पोर्ट्स क्लब खोला जा सके। सम्राट चौधरी ने केंद्र सरकार से वृद्धा पेंशन, आंगनबाड़ी जैसी योजनाओं में केंद्रीय मद के बकाये पैसे को तत्काल देने की मांग की है। बिहार सरकार ने मांग की है कि बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम के तहत केंद्रीय मद के बकाये 356 करोड़ रुपए को तत्काल रिलीज किया जाए। इसके साथ ही कोसी और मेची नदी जोड़ो परियोजना के लिए 6,282 करोड़ रुपए देने की मांग भी की गई है। बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत साल 2024-25 में बिहार में 6 लाख नए घर और साल 2025-26 में 14 लाख नए घर बनाने की स्वीकृति देने की मांग की है। सम्राट चौधरी ने मनरेगा के करीब 2,160 करोड़ रुपए के तत्काल भुगतान की भी मांग की है। तो ये वो मांगे हैं जो सम्राट चौधरी ने आज रखी है केंद्र सरकार के सामने, लेकिन कहीं भी आपने देखा इसमें विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग नहीं है, इसका जिक्र नहीं है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग सिर्फ राजनीतिक मांग है, राजनीतिक फायदा लेने के लिए जो राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक नेता हैं, वो ऐसी मांगें करते रहे हैं? तो सवाल उठ रहा है। अब देखना होगा कि इस सवाल का जवाब कहां छुपा है। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।